नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार की खबर से शुरुआत करेंगे। बिहार आरजेडी में शुरू हुआ घमासान जो है वो बढ़ता जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी और उनकी जगह पटना यूनिवर्सिटी के छात्र गगन कुमार को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को घेर लिया और उन्हें पार्टी का संविधान याद दिलाते हुए उनकी कार्रवाई को गलत ठहराया। तेज प्रताप के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप के प्रति जवाबदेही से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी में काम किया और तेज प्रताप को अगर कोई शिकायत है तो वो पार्टी में अपनी बात उठाएं। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वो ही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो पार्टी में हमारे कौन सा रक्षक है? तेज प्रताप यादव खुद को छात्र राजद के संरक्षक किसने बनाया है? कमाल कर रहे हो। संरक्षक का कोई पद होता है पार्टी में? यार देखो, सब पढ़े लिखे हो, अपने से आप ही राष्ट्रपति बन जाओ तो मैं क्या आपका सवाल के जवाब दूंगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैंने कल ही कहा, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगदानंद हैं, हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 534 प्रखंड अध्यक्ष। दी आर माई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आदेश करते हैं। करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। और बाकी विधानसभा के माननीय सदस्य का, और लेकिन यही नहीं, ये लाखों लोग मिल करके हमारे सरकार बनाने के लिए अपने मत को प्रभावित करते हैं। ये लाखों लोग पार्टी के हमारे मूल आधार हैं। जगदानंद सिंह के बयान के बाद तेज प्रताप ने एक बार फिर हमला करते हुए ट्वीट किया। तेज प्रताप ने लिखा कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पर पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और आरजेडी में मतभेद पैदा कर सकता है। तेज प्रताप के करीबी और छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाने पर मचे घमासान पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपनी बात रखी और सब कुछ ठीक कर देने का भरोसा दिया। अब किसी को सबकी अलग अलग राय है। आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लेंगे। चिंता काहे ला आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं हैं, जब हम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और चंद्रमोहन, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हैं तो सब ठीक कर देंगे, लेकिन यहां अध्यक्ष साहब तो कह रहे हैं कि संरक्षक का तो कोई पद ही नहीं होता। और कौन है तेज प्रताप? बिल्कुल, देखिए, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तेज प्रताप की जो नाराजगी है जब से सामने आई है, उसके बाद से जगदानंद सिंह खुद नाराज चल रहे थे। और जब वो कल पार्टी ऑफिस में पहुंचे तो जो सबसे उनके करीबी थे आकाश यादव, जो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाया। और आज उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि तेज प्रताप कौन है ये नहीं जानते हैं, जो भी अकाउंटेबल हैं उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जगदानंद सिंह भी कहीं ना कहीं एक तरफ इनकी भी नाराजगी सामने आ गई है कि तेज प्रताप के मुद्दे पर वो सीधे खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो सीधे कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव कौन है। मतलब समझा जा सकता है कि जो पार्टी में पहले कलह अंदर खाने चल रही थी वो अब सड़कों पर नजर आ रही है, सतह पर नजर आ रही है, जिसमें तेज प्रताप यादव के निशाने पर जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार और उनके सबसे खास माने जाते हैं संजय यादव, उनके खिलाफ है। तो वहीं जो दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव, इनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं इसको लेकर सामने आ गई। तेजस्वी यादव तो खैर हालांकि कुछ बोलने से कतराते ज़रूर रहे तेज प्रताप यादव के ऊपर, लेकिन अध्यक्ष
जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर साफ तौर पर यह कह दिया कि तेज प्रताप यादव कौन है वो नहीं जानते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी में किस तरह का दो धड़ा आप सीधे तौर पर तैयार हो गया है, जिसमें एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी होते रहा है। और जब वो पार्टी ऑफिस में पहुंचते थे तो तेजस्वी की जैसे स्वागत होती थी वैसे उनकी स्वागत नहीं होती थी, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थी, जो पहले भी वो जाहिर कर चुके थे। और अब जिस तरह से वो मुखर होकर बोल रहे हैं, इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो पहले पार्टी और परिवार की लड़ाई चल रही थी कि विरासत किसके हाथ में जाएगा, वो अब सीधे तौर पर सतह पर नजर आने लगा है। रहिए आप जरा सा देखिए, इस बीच न्यूज़ 18 से बातचीत में जगदानंद सिंह ने एक बात फिर साफ किया कि उन्होंने पार्टी के संविधान के हिसाब से ही काम किया है और तेज प्रताप ने जितने भी आरोप उन पर लगाए हैं वो गलत है। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को उनके पद से हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदा बाबू, सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव ने यह आरोप लगाया है न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कि आप पार्टी को संवैधानिक तरीके से नहीं चला रहे हैं, बिना किसी को नोटिस किए आप पार्टी से नहीं हटा सकते हैं। मैंने पार्टी से किसी को नहीं हटाया, निश्चित पार्टी से हटाएंगे तो उससे सवाल जवाब करके हटाएंगे। हमने किसी को पार्टी से हटाया है? आकाश को अध्यक्ष पद से आपने हटा दिया है। वो पद पे थे नहीं ना, पद पर नहीं थे। मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ सबसे, उनको पद पर किसने नियुक्त किया था? हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संविधान यहाँ है और संविधान के तहत आदरणीय लालू प्रसाद जी को राष्ट्र की सभी हमारी जितनी संगठन हैं ढांचा मूल, उनको नियुक्त करता है राष्ट्रीय परिषद, और प्रदेश का राज्य परिषद राज्य के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, और बाकी जितने अनुषंगिक संगठन हैं उसको नियुक्त दिल्ली में आदरणीय लालू प्रसाद, राज्य में राज्य के अध्यक्ष, जिले में जिले के अध्यक्ष और प्रखंड में प्रखंड का अध्यक्ष करता है। मैं किसी जिले में अनुषंगिक संगठन को नहीं बनाता हूँ, सारा मैं अधिकार नीचे हमारे लोग हैं, जो पहले लोग अपने हाथ में रखते थे। संभव ही नहीं है, यदि हम किसी पंचायत का संगठन बनाना चाहें यहाँ तो कैसे बना लेंगे बिना मूल संगठन के? तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से ये कहा है कि आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो आपको 10 बार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन आप उनका फ़ोन ही नहीं उठाते। कोई इसको निकाल ले, जिसको क्या कहते हैं, कैसे क्या बोलते हैं उसको, कौन सी निकालना कहते हैं उसको? कॉल डिटेल को हिला के उनको दिखा दें। एक भी मेरे जीवन में आज से नहीं, ये जब से ये चला है उसके पहले तो बेसिक टेलीफोन था। हमारे स्टाफ लोग भले दिन में फ़ोन उठा लें, लेकिन रात में 10 बजे के बाद मेरे साथ वो फ़ोन आ जाता था। और 2 बजे रात को भी कहीं का किसान कहता था अपनी खेत की समस्या, पानी की समस्या, तो मैं उसको अटेंड करता था। मेरे मोबाइल जब से आया है, ये मोबाइल आए हुए तो बरसों हो गया, हमारी मोबाइल छोटा हो, बड़ा हो, टूटा हो, फूटा हो, पुराना हो, ये मेरे हाथ में रहता है, मेरे सिपाही के पास और न किसी के पास। मेरे पास अटेंडेंट कोई है ही नहीं है, मैं जनता का को अटेंड करता हूँ, अब मेरे को कौन अटेंड करेगा? मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं कर सकते। चंद्रमोहन, अब समझ क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि अध्यक्ष साहब तो ये भी नहीं मानने को तैयार है कि वो कौन है, संरक्षक का तो कोई पद ही नहीं होता। तेज प्रताप का कोई स्टैंड सामने आया, वो अब क्या अगला कदम उठाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर दिख रहा है कि जो भी उनके करीबी थे उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, उनको पहले ही तवज्जो उतनी दी नहीं जा रही थी, अब उनका स्टैंड क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और सीधे तौर पर जिस तरह से जगदानंद सिंह ने ये कहा कि कौन है तेज प्रताप वो नहीं जानते हैं, तो इसको लेकर तो वो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। साथ ही
जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं संजय यादव, जो सलाहकार भी हैं उनके ऊपर भी उनकी भौहें तनी हुई है। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि हरियाणा में अगर वो एक सरपंच को नहीं जिता सकते हैं तो ऐसे में उनके सलाह पर किसी और को कैसे हटाया जा सकता है। तो इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो पार्टी और परिवार की लड़ाई थी वो अब सतह पर दिख रही है। और अब तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि संरक्षक का कोई पद ही नहीं था। इसका मतलब तेज प्रताप यादव पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने मन से छात्र राजद के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी और उनको हटाने के बाद अब जो नए छात्र राजद अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसको लेकर जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले कौन था, किसी की नियुक्ति ही नहीं थी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ तेज प्रताप यादव खड़े हैं तो दूसरी तरफ जो जगदानंद सिंह को आगे करके लालू यादव का जो परिवार है वो खड़ा है। एक तरफ तेजस्वी यादव के समर्थन में पूरे पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अलग थलग नजर आ रहे हैं। और जब वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है कि फिर कोई उनका नया बयान आए जिससे तो यानी नजर रहेगी शाम 5 बजे, क्योंकि जानकारी अभी यही है कि तेज प्रताप हो सकता है उस वक्त यानी 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस पर जवाब दे सकते हैं वो। इस मामले में देखिए आरजेडी नेता विजय सम्राट ने क्या कहा, जरा आपको अभी ये सुना दे। युवा कौन भाई तेजस्वी यादव जी में सारा गुण भरा हुआ है, उनको कोई कौन बताएगा और कौन सलाहकार बताएगा कि क्या करना है नहीं करना। वो जो करते हैं अपने मन से करते हैं, वो सारा उनमें टैलेंट भरा हुआ है। कोई पीए और सलाहकार उनको कोई सलाह नहीं दे सकता है। आरजेडी में मचे घमासान पर तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व और खास तौर पर जगदानंद सिंह पर कई आरोप लगाए। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। क्या हुआ वहां पर? क्या आपके करीबी को हटा दिया छात्र इकाई से, इसलिए आप नाराज हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि संगठन में जो आदमी मेहनत करता है, जो संगठन कार्यकर्ता से बना है, ये आप सब जानते हैं। और पूरे संगठन के लोग जहाँ जहाँ दल है, पार्टी है, सब लोग जानने का काम करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनती है उसको हीन भावना देखा जाता है पूरे तरीके से। तो फिर ये तो आपकी पार्टी है, आप पार्टी में बात उठाइए। आपकी पार्टी में नहीं, पार्टी मेरी क्यों कैसे हुई? पार्टी तो सबकी है जी, पार्टी तो सबकी है ना, पार्टी तो सबकी है। पार्टी केवल किसी एक की नहीं ना है, पार्टी तो सबकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी में जिस तरीके से जो गतिविधियां होती है उसमें हम आपको शुरू से अगर कहानी में बताऊं तो उतना लंबा समय आपके पास होगा भी नहीं और आप सुन भी नहीं पाएंगे उतना लंबा समय अगर मैं बताऊंगा कहानी पूरे तरीके से। तो क्या कहानी हुआ है और कहाँ से शुरुआत हुआ है वो भी मैं बता दूंगा सच्चाई। पूरी जनता और पूरे छात्र के लोग ये बोल रहे हैं कि छात्र का कोई संगठन था ही नहीं, तो ये शायद भूल चुके हैं पूरे तरीके से जगदानंद जी, और पूरे तरीके से ये हताश हो चुके हैं कि जिस तरीके से ये भूल गए हैं कि जेपी मूवमेंट जो हुआ था, जेपी मूवमेंट में छात्र राजद जो छात्र जो थे, जो जेपी मूवमेंट में किस तरीके से हमारे पिता ने अगुवाई किया था छात्र का, वो तो सब लोग जानते हैं कि छात्र वहीं से शुरुआत हुआ था छात्र का। और छात्र के हमारे पिताजी उपस्थित थे कि आज उन्होंने इतना संघर्ष किया और जेपी जी और लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और पूरे तरीके से जो जेपी थे वो खुद छात्र के बारे में उन्होंने लेख लिखा है और खुद छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन जो इस तरीके से हमारे नौजवानों का और छात्र के कोई भी नौजवान हो, चाहे वो बीजेपी में हो नौजवान या चाहे कांग्रेस पार्टी में हो नौजवान या लोजपा में हो नौजवान या छात्र राजद में हो नौजवान, हम सभी नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर आम आदमी के विशेष को ही हम ये टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, हाँ, आपके परिवार में ही तो है ना, मतलब आप जैसे पार्टी में आपके भाई हैं, आप उनसे कहिए कि भाई पार्टी में ये सब हो रहा है, आप उनसे क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखिए भाई हैं तो भाई को हमने वो बाहर थे और वो ही अभी आए तो उनसे मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अभी उनसे मेरी बात हुई है तो वो पार्टी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो इस पे अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन किसी को बिना नोटिस दिए हुए कि आप पार्टी का संविधान उठा करके देख लीजिए, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी या रजिस्टर्ड पार्टी हैं वो संविधान उठा करके देख लीजिए कि किसी भी बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी से किसी को भी बाहर आप नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने गलती क्या किया था,
छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो गलती किया था। छात्र नौजवानों को गांव-गांव में, कस्बों में जोड़ने का काम किया था, वो गलती किया था। छात्र नौजवान का कोई पूछ नहीं था संगठन में, हमने छात्र संगठन को आगे उठाने का काम किया और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। तो हमारी गलती हो गई कि तेज प्रताप यादव गलती कर रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर भूल गए कि वो क्या कर रहे थे। बड़े सीनियर लीडर जो है छात्र को बुला लेते हैं, बुला करके फोटो खिंचवा लेते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। अभी जो आंदोलन जो हुआ था बिहार में, हम आपको बता दें, जो पथराव हुआ था हमारे ऊपर और तेजस्वी के ऊपर, वहाँ पे छात्र का नौजवान पिटा रहा था। जगदानंद सिंह जी तो पिटाए नहीं थे, या बड़े सीनियर लीडर तो पिटाए नहीं थे, वहाँ तो तेजस्वी और तेज प्रताप था लड़ाई के मैदान में। तो छात्र के नौजवान पिटाए थे। आपकी नाराजगी, छात्र का नौजवान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, बैकग्राउंड से गरीब लोग हैं, वो अगर संगठन में जुड़ रहे हैं तो उनको पार्टी से हीन भावना से देखने का ये लोग काम करते हैं। हम किसी के ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो फैक्ट बात है, मैं वही तेज प्रताप यादव बोलने का काम करता है। नहीं तो आपकी नाराजगी जगदानंद सिंह जी से है, तो जगदानंद सिंह जी के खिलाफ आप क्या करेंगे आप पार्टी में? मैं खिलाफ की बात नहीं है, मैं खिलाफ का बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके खिलाफ हूँ या ये। इस तरीके से अगर पार्टी में जो गतिविधियां होती, देखिए पार्टी किसी का ये है नहीं। पार्टी जो है पूरे तरीके से जनता का है, संगठन का है, सामाजिक न्याय का अगर हम बात करते हैं तो उसका है पार्टी। पार्टी तो किसी की है नहीं। तो इस पर अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए अगला कदम का क्या है, हम अगला कदम हम बात करेंगे पार्टी के लोगों से, पार्टी के सीनियर लोगों से हम बात करेंगे कि बिना नोटिस दिए हुए, अब बिना पार्टी, आप जगदानंद सिंह जी बोल रहे हैं, इस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, हम उनके पुत्र के समान हैं और अपने पुत्र को उनके गोद में हम बैठे हैं और वो इस तरीके का बात बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना। इस तरीके का बात उनको नहीं अब पहले भी बोलवाते आ रहे हैं, हमको घेरने का काम किया है। कब नहीं लोग घेरने का काम किया है? ये लोग न्यूज फॉर जो कौन चैनल है उस पर इन लोगों ने चलाने का काम किया और लगातार चला रहे हैं चैनल पे। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उल्टा पुल्टा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं तो आप जगदानंद सिंह जी के खिलाफ पार्टी में कोई आप वो करेंगे या कोई आरोप, मतलब जैसे जो आप बात कर रहे हैं उसको पार्टी में 40 फोरम में कैसे उठाएंगे जब आप कह रहे हैं आपकी सुन नहीं रहे हैं? नहीं तो हम तो जनता के बीच में रख रहे हैं ना बात को। आप तो चैनल सुना रहा होगा आपको, आप जनता सुन रही होगी आपकी चैनल को। जनता के बीच में हम रखने का काम कर रहे हैं। पार्टी फोन में हम रखते हैं ये बात को। कहीं भी पार्टी का गतिविधि होता है, प्रोग्राम होता है या धरना होता है तो वहाँ भी हम पार्टी का या चर्चा होता है तो वहाँ हम रखने का काम करते हैं। शुरू से हम रखने का काम किए हैं पार्टी में। अगर मान लीजिए कि पार्टी में जिस तरीके का गलती हो रहा है अगर वो हम नहीं रखेंगे तो आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारा पार्टी कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, कितना ऊंचाइयों तक गया? बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। और आप पार्टी में आप बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त कर रहे हैं। लेकिन आप पब्लिक में ये सारी बातें करके तो पार्टी को नुकसान ही पहुंच रहा है ना। अगर ये पता चल रहा है पब्लिक में कि अगर पार्टी में ऐसा होता है कि दरवाजा, देखिए नुकसान नहीं पहुंच रहा। पब्लिक भी पूरे तरीके से जानती है कि सच्चाई क्या है। पब्लिक पूरे तरीके से जानती है कि कौन क्या सच्चाई, किसके साथ जनता किसके साथ है और कौन क्या है। तो इसलिए अब पिताजी नहीं है, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि जितना जल्दी हो कि पिताजी आए बिहार, आ करके इस चीज को संभालने का काम करें। हम तो लगातार दिल्ली भी गए तो पिताजी से बोले हैं कि आएंगे, तो पिताजी का भी अस्वस्थ चल रहा है और पूरे तरीके से जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक वो नहीं आएंगे। इस बीच जगदानंद सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में तेज प्रताप यादव की नाराजगी और तेजस्वी के काम पर भी बात की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव की नाराजगी इसलिए भी है कि जब तेजस्वी यादव ऑफिस आते हैं तो उनका स्वागत होता है और तेज प्रताप यादव आते हैं तो उनको कोई पूछता तक नहीं है, ऐसा उनका आरोप भी रहा है। तेजस्वी जी जब आते हैं तो सबको सूचना दे के आते हैं। तो हमारे जो भी महामंत्री इत्यादि हैं उनका काम है कि क्योंकि वहाँ कोई घूमने तो आते नहीं। पार्टी के किसी ने कल भी आए थे तो सुने झारखंड के लोगों से वार्ता किया, आप लोगों से वार्ता किया। अब हमारे कार्यालय में तो 75 एमएलए आते हैं, लेकिन थोड़ा सा 75 में एक हैसियत तेजस्वी जी की अन्यों से अलग है कि वो सदन में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं जो संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद धारक सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था का प्रतीक है। गवर्नर थे कल बिहार के, जो आज भारत के राष्ट्रपति हैं।
तो जो प्रोटोकॉल है उनको वहाँ वैसा मिलता है, यहाँ जो प्रोटोकॉल था वैसा मिलता है। मुख्यमंत्री का काम है कि जाकर के कोई घटना हो तो जाकर के बतावे, प्रधानमंत्री के काम है कि देश की समस्या भी अपने। तो इसलिए तेज प्रताप यादव की स्वागत नहीं होती? स्वागत कहाँ, स्वागत कोई माला फूल है यहाँ। लेकिन याद लीजिए कि हर आदमी आता है तो अपनी अपनी जगह बैठ करके अपना काम करता है, वो भी माननीय विधायक हैं। हमारे कार्यालय में जब भी आएंगे तो हमारे पास एक गिलास पानी और एक कप चाय तो है स्वागत के लिए, मैं करता हूँ। आरजेडी में मचे घमासान पर जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुन लीजिए। राजद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है, ऐसी दुर्दशा देखी न जाए। जनता दल के परिवार का अंतरिम मामला है, एक मामला है, उसमें तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर तेज प्रताप जी सवाल उठाते हैं कि मॉल दिल्ली में प्रवास करने क्या कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों लिए जाया जाता है, ये तो चिंता का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो तो तेज प्रताप जी पीड़ित है क्योंकि उनको राष्ट्रीय जनता दल में कोई पूछता नहीं है। लालू यादव जी के सुपुत्र है तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि हमको नहीं पूछा जाता है। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाइए न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।